Hello friends, this is Ajay Suryavanshi. You are watching Virtupedia. We will help you to build your career and accelerate you towards your success. You will find your confidence is going higher and higher undoubtedly. Behind my teaching, I have a single concept, that is to learn anything. There are two the most important things. First is start learning from zero, and the second one is keep doing, keep learning, keep practicing until you become a hero. So let's start the journey of learning English with me from zero to hero. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बचपन के एक एड के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, जो कि टीवी पर एक चॉकलेट का एड आता था, मेलोडी। उसमें एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है ये मेलोडी चॉकलेट का स्वाद कैसा है, ये मेलोडी चॉकलेट कैसे बनी, और दूसरा व्यक्ति उसको जवाब क्या देता था? खुद खाओ और जान जाओ। पता है वो ऐसा जवाब क्यों देता था? क्योंकि उसे बताना उसके लिए मुश्किल था। आज के वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि वो मेलोडी चॉकलेट का स्वाद उसे क्यों नहीं बता पाता है। चलिए, तो आज नाउन के अगले पार्ट में हम आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ना चालू करेंगे। हमने इससे पहले नाउन के दो पार्ट्स आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने 4 प्रकार के नाउन को समझ लिए हैं, और जो सीधे इस वीडियो पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो जाकर पिछले मेरे 2 नाउन के पार्ट्स देख ले, तो ये वाला पार्ट उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुरू करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब अंदर की फीलिंग्स, आप जो महसूस करते हैं ये आपका भाव होता है। तो जो महसूस करना है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए क्या होता है, महसूस करना कैसे होता है। हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आई, ईयर, नोज, टंग, और लास्ट है स्किन। आंखों से हम देखने का काम करते हैं, ईयर से हम किसी चीज को सुनने का काम करते हैं, नोज से हम स्मेल करने का, टंग से हम स्वाद लेने का, और स्किन से हम किसी चीज को टच करके उसे स्पर्श करके पता करते हैं किसी वस्तु के होने का। अब देखिए, जिन भी नाउन को हम इन 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से पता कर सकते हैं वो नाउन हमारे मटेरियल नाउन तक आ जाते हैं, मटेरियल नाउन में वो शामिल हो जाते हैं। परंतु जहां पर ये 5 सेंस काम नहीं करते, ये 5 ऑर्गन्स उसे पता करने में असफल हो जाते हैं और वो सिर्फ एक फीलिंग्स के दायरे में आ जाते हैं, वो कहलाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हिंदी में होता है भाववाचक संज्ञा। इसके द्वारा जैसे फीलिंग्स का, इमोशंस का, किसी क्वालिटी का और किसी स्टेट का, स्टेट मतलब किसी अवस्था का होना बताया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से प्रारंभ होती है कि द नेम ऑफ, किसका, बोले नाम किसका होना चाहिए, बोले द नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटी और स्टेट यानी अवस्था इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटी और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं फीलिंग्स। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसकी खास बात क्या है, इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, किसी स्किन के द्वारा उसे टच नहीं कर सकते। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी सीन और टच्ड, है ना। अब देखिए क्या होता है, जैसे फीलिंग्स की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, तो हम इसका पहला एग्जांपल लेते हैं ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है, किसी चीज का नाम है, अगर वो नाम है तो स्वाभाविक सी बात है वो नाउन है और उसे रखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि इसको फील कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं कहूं कि भाई ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो ईमानदारी जो है ना, ऑनेस्टी। अब ये ऑनेस्टी आप बताइए भाई, अच्छी नीति तो बताइए कैसी होती है? बताया जा सकता है क्या कि भाई देखो ये ईमानदारी है? ऐसा नहीं बताया जा सकता। हम अगर किसी का भाई यार ये वाला जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति में बहुत ईमानदारी है, तो आप बोलेंगे यार भाई ईमानदारी तो दिखाइए, कैसी ईमानदारी है बताइए। क्या यह संभव है बताना? बिल्कुल संभव नहीं है। अब इस बात को समझिएगा, आप क्या करें, उस व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताइए, आप उसके कर्मों से पता करेंगे कि यार वो ईमानदार है या बेईमान है, और फिर बाद में जब आपको पता चलेगा कि यार ये तो ईमानदार व्यक्ति है, तो आप बोलेंगे यार इसमें ईमानदारी है। वो ईमानदारी को क्या किया कि आपने आंखों से देखा,
कानों से सुना या किसी प्रकार का टेस्ट लिया या किसी प्रकार का स्पर्श किया, बिल्कुल नहीं किया। हमने क्या किया, हम उसके साथ रहकर उस चीज को महसूस किए नहीं। इसके हर कर्मों में ईमानदारी झलकती है, तो ईमानदारी है। मतलब ये ईमानदारी क्या हुआ, जिसे हमने महसूस किया, फील किया, ये हमारे फीलिंग के आधार पर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता। अब हम जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा और हमने बोला यार इसका चेहरा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। एक फूल को देखा, यार फूल कितना सुंदर है, तो हम बोलेंगे यार इसमें सुंदरता है। तो जो सुंदरता शब्द है, क्या अब आप कहेंगे भाई ये सुंदरता दिखाओ मुझे निकाल कर, कैसी है, नहीं दिखा सकते। आप कहेंगे यार उसके चेहरे को देख तो रहा है, सुंदर दिख तो रहा है। दरअसल वो सुंदर दिख रहा है, एक बात समझिए, उसका चेहरा दिख रहा है। भाई सुंदरता तो क्या कर रहे हैं आप, फील कर रहे हैं, अंदर से महसूस कर रहे हैं। तो महसूस करने वाली चीज है ब्यूटी। इसी प्रकार जैसे हैप्पीनेस, बोले खुशी। अब किसी के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखा, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा मतलब देखिए ये उसके जो लिप्स है कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। देखिए ये क्या है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो हम कहते हैं यार ये तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये तो खुशी दिख रही है। खुशी दिखती नहीं है। कैसे नहीं दिख रही है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो आप तो ये चेहरा देख रहे हो ना, आप खुशी कहां देख रहे हो। खुशी कब दिखेगी, जब आप इसको देखकर आप अंदर से फील करते हो, तो आपको लगता नहीं यार खुशी है। मतलब खुशी को आपने फील किया, न कि आपने देखा, है ना। जैसे सैडनेस, अब अगर मैं इसे खुशी से क्या करता हूं, दुखी कर देता हूं। तो देखिए इसको देखकर हमें क्या लग रहा है कि ये जो चेहरा है अभी दुखी है। तो दुख नहीं दिख रहा है, दुख तो फील हो रहा है, दिख तो चेहरा रहा है ना। तो ये जो सैडनेस है ये क्या है, ये जो दुख है हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा उसी प्रकार टेस्ट, अब आते हैं हम हमारे मेलोडी चॉकलेट पे। भाई उससे पूछा गया कि मेलोडी चॉकलेट कैसी लगती है, तो बोलता है बोले मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। तो खुद जान जाओ का मतलब क्या है, वो असंभव है ना बताने में टेस्ट उसका। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी टेस्ट नहीं किया, मान लीजिए उसे पता ही नहीं कि मीठा मीठा होता क्या है, उसने कभी जीवन में मीठा नहीं खाया, उस व्यक्ति से अगर आप पूछने जाओ कि यार मीठा क्या होता, तो क्या वो बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। क्या आप उसको बता पाएंगे कि मीठा क्या होता है, कि देख भाई ये ऐसा एक वस्तु है, ये मीठा होता है, नहीं। जब आप बता रहे होते तो आप वो मीठी चीज दिखा रहे होते, आप स्वाद नहीं बता रहे होते। वो स्वाद तो तब पता चलेगा ना जब व्यक्ति खुद खाएगा, और जैसे ही खाएगा तो उसको फील होगा कि यार ये मीठा इसको बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि उस मेलोडी चॉकलेट में भी जब पूछा गया भाई ये कैसी लगती है, तो बताने में असमर्थ था ना। उसने वही तो कहा कि यार खाओ और पता करो, और खाने के बाद में आप फील करेंगे, और जैसे ही महसूस होगा तो आप बता देंगे यार मेलोडी चॉकलेट का स्वाद कैसा है। दरअसल बता नहीं देंगे, आपको महसूस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। परंतु दूसरा व्यक्ति फिर अगर आपसे पूछेगा यार मेलोडी चॉकलेट कैसी लगती है, तो आप बोलेंगे भैया मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, क्योंकि ये तो फील करने की चीज है ना, ये बताने की चीज है ही नहीं। तो ये जो टेस्ट है ये भी क्या है हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार मैच्योरिटी, किसी के अंदर की समझदारी, वो बड़प्पन जो बड़ा होने के बाद उम्र के साथ जो समझदारी व्यक्ति में आती है उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो मैच्योरिटी क्या है, क्या ये बता सकता है भाई देखो ये मेरी समझदारी है, कोई वस्तु नहीं होती, नहीं कोई वस्तु। दरअसल हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है, उस काम करने के तरीके, उसके जीवन शैली को देखना पड़ता है, उसकी बात करने के तरीके, और फिर हम बोलते हैं नहीं ये व्यक्ति में मैच्योरिटी है। तो ये भी क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार किसी में साहस, बिल्कुल उसके कर्मों से दिखाई देगा। टैलेंट, जब व्यक्ति बार बार कुछ करके दिखाएगा तब हमें फील होगा नहीं यार इस व्यक्ति में टैलेंट है। वो टैलेंट थोड़ी ना दिखा रहा है, वो तो डांस करके बता रहा है, तो तब भी हम उसके हाथ पैर के मूवमेंट्स देख रहे हैं। ये देखिए ये हाथ हिल रहे हैं मेरे, ये आपको हाथ दिखाई दे रहा है, मेरा टैलेंट थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, ये तो आपको फील होगा, ये तो आप महसूस करेंगे। इसके बाद जैसे ईगो, किसी के अंदर ईगो है, कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा तो हमें थोड़ी ना पता यार इसमें ईगो है, घमंड है, नहीं है। लेकिन जब उसके साथ जीते, वो बात करने का तरीका जब हम देखते हैं, वो अपनी स्टेटस की जब बातें जो बड़ा चाह कर जब बोलना चालू करता है, यार हम बोलते हैं यार इसमें तो थोड़ा ईगो है। ऐसी विजडम, भाई बुद्धि, अब हम क्या समझते हैं यार बुद्धि मतलब दिमाग, चलो हमने दिमाग लिया, निकाल लिया। एक बुद्धिमान का भी दिमाग निकाल लो, और एक जो थोड़ा सा बुद्धि से कम है मूर्ख व्यक्ति का भी दिमाग निकाल लो, दोनों दिमाग आपको एक जैसे दिखेंगे, है ना। लेकिन इसके काम करने के तरीके अलग होंगे, और इस दिमाग के काम करने के तरीके अलग होंगे। तो हर किसी की जो बुद्धिमानी है वो डिफरेंट है। मतलब ये क्या है, विजडम जो है ये क्या है, ये उसके अंदर की बुद्धि है जो दिखाई नहीं देती, उसके काम से, उसके काम के करने के तरीके से हमें पता चलता है यार इसमें विजडम है, बुद्धिमानी है। अब जैसे पेन, दर्द, अब मैंने कहा भाई मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, आपको पता चल रहा है क्या, नहीं, दर्द तो मुझे हो रहा है। हम कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने, दूसरा ना जाने कोई। तो बात यही है कि इसमें जो दर्द हो रहा है, मेरी बात समझिएगा, इसमें जो दर्द हो रहा है ये मैं महसूस कर सकता हूं, ये आपको महसूस नहीं हो सकता। ये कब होगा, जब ये दर्द आपकी उंगली में होगा, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन
लेकिन जिसको ये दर्द होगा उसे ही पता चलता है कि यार दर्द ऐसा होता है ना। दर्द को फील किया जा सकता है, दर्द को कभी दिखाया नहीं जा सकता कि यार ये दर्द ऐसा होता है। अच्छा, अगला है पैसेंस। पैसेंस मतलब सब्र। देखिए, अगर आप अभी तक किसी कार्य को करने में लगे हुए हो, किसी चीज को सीखने में लगे हो, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र क्या है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस काम को करने के पीछे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मुझे किन किन डेडलॉक्स का सामना करना पड़ सकता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप काम लगातार कर रहे हो, आपके अंदर धैर्य है। क्या वो धैर्य आप दिखा सकते हो कि देख भाई मेरे अंदर धैर्य नहीं? आप दरअसल उस धैर्य को, उस पैसेंस को सिर्फ फील कर सकते हो, क्योंकि तो फील करने की चीज है। अच्छा, जैसे सॉरो, दुख। दुख भी तो वही चीज हुआ जो हमने सैडनेस की बात की, कि अगर किसी के अंदर दुख है तो सीधी सी बात है उसे महसूस किया जा सकता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। अगर हम मर्सी, दया की बात करें तो दया भी ऐसी है। क्या कोई बता सकता है देख भाई मेरे अंदर तो ढेर सारी दया है? नहीं, कोई नहीं बता सकता है। अगर वो दया बताना चाहेगा तो उसके कर्मों से दूसरा व्यक्ति सिर्फ फील कर सकता है, नहीं दया तो है ना। बाकी ये नहीं कह सकता कि दया कोई ऐसी वस्तु होती है। उसी प्रकार से लॉयल्टी, ठीक वही लॉयल्टी मतलब ऑनेस्टी यानी वफादारी किसी के प्रति। तो ये क्या है? लॉयल्टी भी कर्मों से दिखाई देती है, जो फील करने की चीज है, जिसे निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता। बिलीफ, अगर किसी के प्रति कोई विश्वास है, हमारी कोई अवधारणा है, तो हम उसको डायरेक्ट बता नहीं सकते कि देखो ये मेरा विश्वास है, हमें उसको फील करना पड़ता है। अच्छा, सर्विस, सेवाएं। अब जैसे मैं किसी का सिर दबा रहा हूं तो देखिए ये जो सिर दब रहा है दरअसल ये क्या है? ये मेरे हाथ के मूवमेंट्स दिख रहा है, आपको हाथ दिख रहा है। अब भाई सेवा थोड़ी ना दिख रही है ना। सेवा तो फील की जा रही है, सेवा तो फील की जा रही है कि भाई सेवा चल रही है। उसी प्रकार जैसे जेलसी, कोई किसी से जलता है, जलन, तो जलन भी क्या है? वो दिखती, मतलब कहने का है कि जब हम उसको देख रहे होते ना, यार उसका चेहरा ऐसा बना हुआ है तो हमें लग रहा है कि जल रहा है। नहीं, एक्चुअल में हम तो उसके चेहरे को देख रहे हैं, उसकी चेहरे की बनावट बदल रही है। लेकिन अगर जेलसी की बात करें तो वो तो फील की जाती है, एक समय के साथ समझ में आता है यार कोई व्यक्ति जलन कर रहा है। जैसे चाइल्डहुड, एक छोटा बच्चा, हम बचपन को देख नहीं सकते, हम बच्चे को देखते हैं। बचपन को तो फील किया जाता है भाई, बुढ़ापे में या जवानी में भी हम बचपन को फील कर सकते हैं, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप खेलना, नाचना, कूदना, चिल्लाना शुरू कर दो, जवानी में भी आपका बचपन आ गया, जिससे बचपन को क्या कर रहे हैं आप? फील कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को देखकर क्या करेंगे आप? उस बच्चे को देखकर किस बचपन को फील करेंगे, वहां तो बच्चा दिखाई दे रहा है, बचपन नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चीज को जब फील की जाती है, जैसे चाइल्डहुड को आपने फील किया, तो ये क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार जैसे, अच्छा मान लीजिए एक बच्चे को आप डांट दीजिए तो 2 मिनट बाद वो वापस आता है और आपको फिर बोलेगा अंकल एक चॉकलेट खिला दीजिए, है ना। देखिए उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो ये बचपन है, बचपन का भाव होता है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती। लेकिन वही आज हमें कोई डांट दे, हम तो 10 दिन उसकी शक्ल नहीं देखे, है ना। तो कहने का मतलब है ये जो बचपन है ये फील करने की चीज है, ये दिखाने की चीज है ही नहीं, है ना। उसके बाद में बचपन के बाद में जैसे डिफीट और विक्ट्री, हार और जीत, तो हार और जीत भी तो फील करने की चीज है, दिखा नहीं सकते कि भैया ये जीत है। आप दौड़ कर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा मेडल या बहुत बड़ा कप आप दिखा रहे कि देखिए मेरी जीत है, नहीं वो तो कप है, वो तो जीता हुआ मेडल है आपका, है ना। आप विक्ट्री दिखा नहीं रहे, विक्ट्री को तो फील कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे पुअर्टी और रिचनेस, गरीबी और अमीरी, किसी के फटे हुए कपड़े देख लिए, किसी का दुबला शरीर और वो थोड़ा सा परेशानी में दिख रहा, हमें लगेगा यार ये व्यक्ति गरीब है और इसमें गरीबी दिखाई दे रही। दरअसल आप गरीबी नहीं देख रहे, आप तो फटे हुए कपड़े देख रहे हैं, आप तो उसकी स्थिति देख रहे हैं कि यार इसका शारीरिक रूप से कमजोर है, परंतु आप उसकी गरीबी महसूस कर रहे हैं। और जो रिचनेस है वही है, किसी व्यक्ति के पास बंगला, गाड़ी, बहुत सारा पैसा, आप पैसा देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, ना कि उसकी अमीरी को आप फील कर रहे हैं। तो रिचनेस क्या है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक छोटी सी बात, जैसे इसमें नेस लगा दो, किसी शब्द में अगर नेस लगाओ तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है ना। और जैसे काइंडनेस, काइंड मतलब दया और काइंडनेस मतलब दयालुता, तो दयालुता क्या है भाई? इसको तो महसूस किया जाएगा। एक चीज और बता दूं, ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन कम्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, तो ये एडजेक्टिव से निकल कर आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे एडजेक्टिव है हमारे पास, जैसे अभी देखिए हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले रिच में लगा दिया हमने नेस, तो रिचनेस, रिच के एडजेक्टिव, इसमें नेस लगा, इसको नाउन बना दिया, तो ये जो नाउन बना ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे काइंड में नेस लगा तो काइंड और नेस, तो ये क्या बन गया? काइंडनेस। अब काइंड में नेस लगने से जो नाउन बना वो बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कम फ्रॉम एडजेक्टिव्स, है ना। अब देखिए इन एडजेक्टिव नाउन्स की कुछ खास बात और है। देखिए क्या है, पहली चीज तो कि इन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आप प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे पुअर्टीज, रिचनेसेस, ऐसा नहीं कर सकते, काइंडनेसेस, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऑनेस्टीज, ऐसा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो इनका प्लूरल फॉर्म होता नहीं। सेम यही नियम हमने किस में देखा था, मटेरियल नाउन में। आप मेरे मटेरियल नाउन के वीडियो को अगर आप देखेंगे, यहां आपको आई बटन पे इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको ये चीज और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। तो देखिए यहां पर अगर नो प्लूरल फॉर्म, मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म बना नहीं सकते। दूसरा है कि नो आर्टिकल। अब नो आर्टिकल मतलब ए, एन और द, इनका प्रयोग आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कर ही नहीं सकते। लेकिन इसकी एक कंडीशन है जिसमें आप कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने मटेरियल नाउन में भी पढ़ा था। अब देखिए यहां पर भी हम चर्चा करते हैं कि अगर हम किसी नाउन के साथ, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके साथ द कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं लिखता हूं कि भाई जैसे ब्यूटी, चलो ब्यूटी की बात लेते हैं। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कहा ब्यूटी इज एवरीवेयर, भाई ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में जो सुंदरता है वो तो हर कण कण में बसी हुई है, तो ब्यूटी इज एवरीवेयर। अब ये क्या है, ये ब्यूटी अकेली है यहां पर, ये ब्यूटी मतलब सुंदरता, नॉर्मल बात की जा रही है सुंदरता के बारे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जब भी नॉर्मली सीधे हम उसके बारे में बात करने लग जाए तो इसके साथ किसी प्रकार का आर्टिकल हम नहीं लगाते। परंतु अगर मैं इसको किसी की बना दूं, है ना, जैसे हमारे देश में जो कश्मीर है, अब भाई इसकी क्या है, सुंदरता है, मैं कश्मीर की सुंदरता बना दिया मैंने। देखिए मैंने कहा कश्मीर की सुंदरता, अब ये किसकी सुंदरता बन गई, कश्मीर की। बोले इज वर्थ सीइंग, ये कैसी है भाई, देखने लायक है। बोले कश्मीर की सुंदरता देखने, जैसे ही ये सुंदरता किसी की फिक्स हो जाती है, किसी के लिए वो स्पेसिफिक हो जाती है, कश्मीर की निश्चित हो गई, तो फिर ऐसी स्थिति में द लगाते हैं। इसको दूसरे सरल शब्दों में देखें तो अगर ये ऑफ के साथ में अगर कोई नाउन आता है तो फिर द लगा देते हैं। अब ये तो हो गई भाई ब्यूटी के साथ, की ब्यूटी इज एवरीवेयर और द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। अच्छा इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं ऑनेस्टी। अब भाई ऑनेस्टी के लिए तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ तो आर्टिकल लगेगा नहीं, पर अगर मैं इसको ऐसा बना दूं कि ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, यहां क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, जो ऑनेस्टी है ये गुड पॉलिसी है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑनेस्टी के बारे में, सिर्फ ईमानदारी के बारे में। और जब सिर्फ ईमानदारी यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकेला है तो इसके साथ हम किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, परंतु इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किसी का बना देते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ये राम है और मैंने इस राम की क्या की, ऑनेस्टी बना दी, कि जो राम की ऑनेस्टी है तो ये कैसी भाई, वो तो भाई तारीफ के काबिल है, प्रेज वर्दी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये किसी की बनी तो आप क्या करेंगे, इसके साथ द लगा देंगे, बोले द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी। अच्छा अब जैसे एक और लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। भाई जो लेजीनेस है, ये लेजीनेस जो है ये किसी भी चीज में कहीं पे भी डिस्ट्रक्शन का ही कारण बनता है, मतलब ये पुअर्टी का कारण बनता है। भाई लेजीनेस कॉजेस पुअर्टी, मतलब जो आलस्य है वो गरीबी का कारण है। तो अगर आलस्य गरीबी का कारण है, हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आलस्य के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर भी हम पुअर्टी का कर रहे हैं, ये भी डायरेक्ट पुअर्टी गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये दोनों जगह पर ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसलिए यहां पर क्या है, आर्टिकल दोनों जगह इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं जैसे इसको ऐसे कर दूं, जैसे लेजीनेस कॉजेस पुअर्टी, अब मैं इसको किसी का बनाकर देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑफ वर्कर्स, इसको मैंने लगा दिया कि लेजीनेस ऑफ वर्कर्स, लेजीनेस ऑफ वर्कर्स, इसने क्या किया भाई, ये कारण बन गई कॉजेस, काय का कारण बनी, बोले ये गरीबी का कारण बनी, पुअर्टी ऑफ कंपनी। चलिए पुअर्टी ऑफ कंपनी। अब देखिए लेजीनेस ऑफ वर्कर्स कारण बनती है काय की, पुअर्टी ऑफ कंपनी, कंपनी के गरीबी का कारण बनती है। तो गरीबी का कारण कैसे बनती है उस बात को समझते हैं। देखिए ये किसका है, वर्करों ने आलसी किया जिसके कारण कंपनी में गरीबी आ गई, है ना। अब ये आलसी किसकी है, क्या सिर्फ आलस्य की बात करते हैं, नहीं, हम कर रहे हैं वर्करों के आलस्य की, यानी लेजीनेस ऑफ वर्कर्स। जब ये किसी की हो जाए तो क्या लगाएंगे हम, द, मतलब जब भी आपको ऑफ दिखे तो आप उसके साथ द लगा दीजिए। अब देखिए यहां पर भी पॉवर्टी ऑफ कंपनी, गरीबी किसकी बन गई, ये कंपनी की बन गई, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, द। बोले द लेजीनेस ऑफ वर्कर्स कॉजेस द पॉवर्टी ऑफ कंपनी। बोले यहां तक के समझ में आ रहा होगा। जैसे अब एक चीज और समझते हैं,
अगर इस प्रकार से देखा जाए कि आर्टिकल का बहुत महत्व रखता है। अगर हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं, और नाउन चैप्टर ऐसा है जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द का काम है। यहां समझ में नहीं आता कि क्या है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 100% श्योरिटी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नाउन के क्वेश्चन तो 100% आप सही करके आएंगे। बहुत जल्द मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। आप इस नाउन चैप्टर को बहुत अच्छे से मेरे वीडियो के साथ क्लियर करते हुए चलिए। अब देखिए क्या है, अब इसको हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में हमने देखा कि किसी भी भाव या अवस्था का जो नाम होता है, किसी भी भाव या अवस्था का जो नाम होता है, मतलब किसी भी इमोशंस या किसी भी स्टेट का जो नाम होता है, वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। अब एक चीज और समझते हैं, इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी। अब देखिए ऑनेस्टी क्या है, ये व्यक्ति की अवस्था है, उसकी अवस्था बन गई है ना, उसकी अवस्था बन गई, या उसके गुण की अवस्था बन गई, गुण की अवस्था बन गई। इसलिए ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। उसी प्रकार जैसे ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी भी किसी चीज की अवस्था बन गई, किसी चीज का गुण बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इस प्रकार से इसकी हम हिंदी में भी परिभाषा समझ लेते हैं कि ऐसे नाउन जिन्हें देखना, सुनना, सूंघना और स्वाद लेना या फिर स्पर्श करना असंभव होता है, उन्हें हम हमारे जो सेंस ऑफ ऑर्गन है उसके द्वारा पता नहीं कर सकते, परंतु महसूस किया जा सकता है, तो ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जरूर दूर हो गए होंगे। और अगर इसमें आपको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम जा रही हो तो आप मेरे पिछले जो नाउन के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको जरूर देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 है ना। ये तीसरा पार्ट है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भर लिया है, इसके पहले के 4 जो नाउन है हमने उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे भी अभी नाउन के पार्ट्स आएंगे, भी नाउन खत्म होने वाला नहीं है। नाउन बहुत इंटरेस्टिंग सब चैप्टर है, और आगे भी इसके भी 2 या 3 जो लेसन है मैं वो लेकर जरूर आऊंगा। और ये जो है नाउन चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके इंग्लिश को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी नाउन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी। अगर इसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट दिलाएगा, और आप बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए कोई भी चीज हमें तब समझ में आती है जब हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चीजें हमें हमेशा कठिन लगती है। तो देखिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगले नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे मैं फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको मेरा अगर चैनल समझ में मेरी टीचिंग स्टाइल अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वर्चुपीडिया फैमिली के आप भी एक सदस्य बनिए। और जो आपको नीचे बेल आइकॉन दिख रही होगी उसे जरूर प्रेस कीजिए, उसमें ऑल को जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और मैं वादा करता हूं, मैं अच्छे और जितने भी आपके सपोर्टिव इंग्लिश सीखने के लिए जितने भी कोशिश हो, मैं अपने तरफ से पूरा सपोर्ट करते रहूंगा, और आपका सपोर्ट मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो सोशल मीडिया से भी आप लोग जुड़ जाए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इसकी लिंक आपको नीचे दी गई है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप उसको भी, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हैं। आपके मन में जो भी इंग्लिश के प्रति या किसी दूसरी टॉपिक के प्रति भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे वहां पर शेयर कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। और शेयरिंग इज केयरिंग, अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा कि मैं किसी प्रकार आपके काम आ सकूं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, कीप डूइंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।